एक बार महादेव जी मृत्युलोक का भ्रमण करने निकले तो माता पार्वती जी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव जी बोले कि हे देवी, मृत्युलोक के वासी बड़े ही लोभी और स्वार्थी होते हैं। वे बड़े ही कड़वे वचन बोलते हैं, तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन देवी पार्वती नहीं मानी। तब वे वेश बदलकर नाड़िया पर सवार होकर धरती पर आए। उन्हें देख कर लोग ताने देने लगे कि कैसा जमाना आ गया है, एक बेजुबान जानवर पर ये दोनों सवार हो गए। तब माता पार्वती जी पैदल चलने लगी और महादेव जी नाड़िए पर बैठे रहे। आगे गए तो फिर से कुछ लोगों ने कहा कि देखो, बेचारी औरत पैदल चल रही है और ये हट्टा कट्टा मर्द बैल पर बैठा है। तब महादेव जी पैदल चलने लगे और देवी पार्वती जी नाड़िया पर बैठ गई। आगे अन्य लोगों ने देखा तो वे फिर से ताने देने लगे कि देखो, घर का स्वामी तो पैदल चल रहा है और औरत नाड़िए पर बैठी है। तब आगे जाने पर देवी पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है। तब महादेव जी को एक हवेली दिखाई दी। उन्होंने सेठानी से भोजन मांगा तो अमीर सेठानी बोली कि अरे, मेरे ही भोजन कम पड़ता है, तुझे कहाँ से भोजन खिलाऊं। तब महादेव जी और पार्वती जी आगे गए। एक गरीब महिला की झोपड़ी दिखाई दी। महादेव जी ने बुढ़िया अम्मा से कहा कि अरे अम्मा, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या खाने को भोजन मिलेगा। तो बुढ़िया अम्मा बोली कि बेटा, क्या खाओगे। देवी पार्वती बोली कि अम्मा, खीर खांड का भोजन खिला दो। तो अम्मा दुकान पर खीर खांड और दूध लेने जाने लगी। तो शिव और पार्वती जी ने पूछा कि अम्मा कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया अम्मा बोली कि बेटा, भोग बनाने के लिए सामान लेने जा रही हूँ। तब भगवान महादेव जी बोले कि अम्मा, जरा कुटिया में तो देख, शायद भोजन बनाने का सामान तुझे यहीं पड़ा मिल जाए। बुढ़िया माई कुटिया में देखने गई तो उसकी कुटिया अन्न धन के ढेर से भरी पड़ी थी। बुढ़िया माई ने भोजन बनाया और 3 थालियों में भोजन परोस दिया। महादेव जी बोले कि अम्मा, 3 थालियों में भोजन और परोस। बुढ़िया माई पूछने लगी कि उनमें भोजन कौन खाएगा। तो भगवान बोले कि अम्मा, उनमें तेरे बेटा बहू और तू खाएगी। बुढ़िया बोली, लेकिन मेरे तो कोई बेटा बहू नहीं। भगवान बोले कि बुढ़िया अम्मा, जरा दरवाजे पर देख। बुढ़िया ने देखा तो 22 साल का सुंदर युवक 20 साल की एक सुंदर नवयुवती के साथ गठजोड़े से खड़ा था। सबने भोजन खाया। बुढ़िया अम्मा पूछने लगी कि इस प्रसाद का क्या करूं। भगवान बोले कि तेरे पड़ोसियों में और नाते रिश्तेदारों में बांट दे। बुढ़िया सबको खीर खांड का प्रसाद बांटने लगी। बांटती बांटती वह सेठानी के महल में पहुंची। सेठानी पूछने लगी कि अरे बुढ़िया, कल तक तो तेरे खुद के खाने के फाके थे, आज तू खीर खांड का प्रसाद कैसे बांट रही है। बुढ़िया ने पूरी सच्चाई बता दी। सेठानी बोली कि वो तो मेरे घर भी आए थे, अब कहाँ गए। तो बुढ़िया ने कहा कि वे गांव के शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। सेठानी भागी भागी गई और कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरा सारा धन उस बुढ़िया को दे दिया। भगवान बोले कि मैंने न तो किसी से लिया न किसी को दिया। उसने हाँ कहा तो उसके धन हो गया, तूने ना कहा तो तेरे ना हो गए।